आज हम एक ऐसे सिम्टम की बात कर रही हैं जो आपने ज़रूर एक्सपीरियंस किया होगा, पर इसे अंडर एस्टिमेट किया जाता है। डायरिया। चलो एक्यूट डायरियल डिजीज़ेस की साइंस को डिकोड करते हैं। डायरिया की मेडिकल डेफिनेशन काफ़ी स्पेसिफिक है। लूज या वाटरी स्टूल्स का आना दिन में 3 बार से ज़्यादा। पर असली अलार्म बेल स्टूल्स की गिनती नहीं, बल्कि उनकी कंसिस्टेंसी और कैरेक्टर में अचानक बदलाव आना है। इसके कई टाइप्स हैं, तो पहले हम बात करते हैं एक्यूट वाटरी डायरिया की। ये कुछ घंटों से या कुछ दिन तक चलता है। इसमें सबसे बड़ा खतरा डिहाइड्रेशन और वेट लॉस का है। विब्रियो कॉलेरा या ई कोलाई जैसे पैथोजेंस बॉडी से मैसिव फ्लूइड बाहर निकाल देते हैं। अब बात करते हैं एक्यूट ब्लडी डायरिया यानी डिसेंट्री की। इसमें स्टूल्स में ब्लड दिखता है। डिहाइड्रेशन सेकेंडरी फीचर है। असली खतरा इंटेस्टाइन म्यूकोजा का डैमेज है। माल न्यूट्रिशन और सेप्सिस भी होता है। शिगेला जैसे बैक्टीरिया इंटेस्टाइन की लाइनिंग को तबाह कर देते हैं। कुछ डायरिया 14 दिन या उससे ज़्यादा चलते हैं। इन्हें पर्सिस्टेंट डायरिया बोला जाता है। इसमें डिहाइड्रेशन से ज़्यादा खतरा सीवियर माल न्यूट्रिशन का होता है, क्योंकि इंटेस्टाइन के विलाई फ्लैट हो जाते हैं और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं हो पाते। ट्रॉपिकल रीजन्स में बच्चों में ये एड्स का एक बड़ा साइन हो सकता है। कई बार डायरिया विद सीवियर माल न्यूट्रिशन भी होता है। मेरिस्मस और क्वाशियोरकर जैसी कंडीशंस में हार्ट फेलियर तक का रिस्क हो सकता है। माल न्यूट्रिशन और इन्फेक्शन एक डेंजरस विशियस साइकिल बना देते हैं। 1980 में डिहाइड्रेशन से हर साल 4.6 मिलियन बच्चों की मौत होती थी। आज डेथ्स कम हुई हैं, लेकिन अब भी हर साल लगभग 4.5 लाख अंडर 5 बच्चों की मॉर्टेलिटी होती है, सिर्फ डायरिया की वजह से। अंडर 5 बच्चों में हर साल 1.7 बिलियन डायरिया एपिसोड्स होते हैं। सबसे वल्नरेबल एज ग्रुप है 6 महीने से 11 महीने के बच्चे, क्योंकि मैटरनल एंटीबॉडीज कम होने लगती हैं और बेबीज क्रॉल करना स्टार्ट कर देते हैं। डायरिया की आउटब्रेक कभी भी सिर्फ एक जर्म की वजह से नहीं होती। ये एक परफेक्ट स्टॉर्म है एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट के इंटरैक्शन का। एजेंट का मतलब पैथोजेंस जैसे वायरसेस, बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ। होस्ट फैक्टर्स में आता है वीक इम्यूनिटी, माल न्यूट्रिशन और वल्नरेबल चिल्ड्रंस। और एनवायरनमेंट में कंटामिनेटेड वाटर, पुअर सैनिटेशन, ओवरक्राउडिंग और डिजास्टर्स आते हैं। सबसे कॉमन वायरल कॉज होता है रोटा वायरस, जो सीवियर डिहाइड्रेटिंग डायरिया का लीडिंग कॉज है। ये इंटेस्टाइन के विलाई को डैमेज करके एब्जॉर्प्शन सरफेस कम कर देता है। बैक्टीरिया में एंटीरोटॉक्सिजेनिक ई कोलाई, शिगेला, कैम्पाइलोबैक्टर और विब्रियो कॉलेरा अलग अलग मैकेनिज्म से अटैक करते हैं। कुछ टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं और कुछ इंटेस्टाइन लाइनिंग को डिस्ट्रॉय करते हैं और कुछ सीवियर इन्फ्लेमेशन भी कॉज करते हैं। प्रोटोजोन में हमारे जियार्डिया और क्रिप्टोस्पोरिडियम प्रोलॉन्ग डायरिया और माल एब्जॉर्प्शन का कारण बनते हैं। ये इंटेस्टाइन की एब्जॉर्प्टिव सरफेस को डैमेज या ब्लॉक कर देते हैं। एंटीरोटॉक्सिजेनिक ई कोलाई ये टॉक्सिन्स रिलीज करके, जो कि होते हैं हीट लेबाइल एंड हीट स्टेबल टॉक्सिन्स। हीट स्टेबल एपिथेलियल सेल से बाइंड करता है और हीट लेबाइल कॉलेरा की तरह साइक्लिक एएमपी को इंक्रीज करता है। इंटेस्टिनल पंप्स को रिवर्स कर देता है। रिजल्ट, बॉडी का वाटर ब्लड स्ट्रीम से गट में फ्लो होने लगता है। कैम्पाइलोबैक्टर कॉर्कस्क्रू की तरह म्यूकस लाइनिंग में ड्रिल कर देता है। जियार्डिया पैरासाइट इंटेस्टाइन के सरफेस को सफोकेटिंग ब्लैंकेट की तरह कवर कर देता है।
सबसे ज़्यादा वल्नरेबल एज ग्रुप होते हैं 6 महीने से 11 महीने के बच्चे। इसी टाइम वीनिंग स्टार्ट होती है और बेबीज क्रॉलिंग शुरू कर देते हैं। मतलब इम्यूनिटी वीक हो रही है और कंटामिनेटेड फूड और एनवायरनमेंट एक्सपोजर सडनली इंक्रीज हो जाता है। पब्लिक हेल्थ में एक फेमस कॉन्सेप्ट है एफ डायग्राम। जर्म्स फीसेस से स्प्रेड होते हैं, फ्लूड्स, फील्ड्स, फ्लाइज, फिंगर्स और फोमाइट्स के थ्रू। इसीलिए सैनिटेशन, सेफ वाटर और हैंड वॉशिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रिवेंशन के लिए इम्प्रूव्ड सैनिटेशन, मीजल्स वैक्सीनेशन, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग और विटामिन ए सप्लीमेंटेशन इम्पॉर्टेंट है। और ट्रीटमेंट का बैकबोन है ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। WHO ORS कोई रैंडम पाउडर नहीं, ये एक प्रिसाइजली कैलिब्रेटेड लाइफ सेविंग फॉर्मूला है। 1 लीटर क्लीन वाटर में सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज, पोटेशियम क्लोराइड और ट्राइसोडियम सिट्रेट मिलाया जाता है, यानी कि ORS सॉल्यूशन। ये एक परफेक्ट रेशो में सोडियम और ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को इम्प्रूव करता है और ऑस्मोसिस के थ्रू पानी ऑटोमेटिकली बॉडी के अंदर चला जाता है। इसी सिंपल साइंस ने दुनिया भर में मिलियंस की लाइफ सेव की है। लेकिन फील्ड में सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, बिना ब्लड टेस्ट के डिहाइड्रेशन कैसे असेस किया जाए? सरप्राइजिंगली बॉडी खुद इसका आंसर फिजिकल साइंस से देती है। माइल्ड डिहाइड्रेशन में पेशेंट थर्स्टी और रेस्टलेस होगा, पल्स मोस्टली नॉर्मल रहती है और स्किन पिंच इमीडिएटली वापस चला जाता है। सीवियर डिहाइड्रेशन में पेशेंट ड्राउजी, लिम्प या इवन कोमेटोस हो सकता है। वीक पल्स हो सकती है, बीपी गिरने लगता है और स्किन पिंच टेंटेड रहता है, क्योंकि बॉडी का फ्लूइड ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है और बॉडी अपनी लास्ट रिजर्व यूज़ कर रही होती है। और इसी स्टेज पर रैपिड ORS या IV फ्लूइड्स लाइफ सेविंग बन जाते हैं। डायरिया एक सिंपल इनकन्वीनियंस नहीं, बल्कि एक माइक्रोस्कोपिक वॉर है। और इस वॉर का सबसे पावरफुल वेपन एक सिंपल ORS पैकेट है, सिर्फ नमक, चीनी और पानी की प्रिसाइज साइंस। शायद फ्यूचर की सबसे बड़ी मेडिकल ब्रेक थ्रू कोई महंगी मेडिसिन नहीं, बल्कि इसी सिंपल ORS फार्मूला की यूनिवर्सल एजुकेशन हो। तो अगली बार जब आप डायरिया का सिर्फ एक नॉर्मल स्टमक अपसेट समझें, याद रखें बॉडी के अंदर एक कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल बैटल चल रहा है और सही हाइड्रेशन ही उस बैटल का सबसे पावरफुल डिफेंस है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस deep dive into acute diarrheal diseases.